हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, 3 एप्लीकेशंस हैं। उनमें से फर्स्ट एप्लीकेशन है वन सिस्टम को अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना, जैसे एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एमकेएस में। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले हम अपने यहाँ पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर या अदर सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपने कंसिडर किया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, एक सिस्टम में उसकी वैल्यू है n1u1 और दूसरे सिस्टम में है उसकी वैल्यू वही सेम फिजिकल क्वांटिटी सेकंड सिस्टम में है n2u2। ठीक है, तो सेम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा n1u1 इक्वल n2u2। अब जो भी आपको सिस्टम दिया हुआ होगा, आपको n1 गिवन होगा हमेशा। क्वेश्चन में आपको n1 क्या होगा? गिवन होगा। u1 भी गिवन होगा। ठीक है, u2 आपको खुद को कंसीडर जिस सिस्टम में कन्वर्ट करवा रहा है उसमें कन्वर्ट कर देंगे आप। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो फाइंड आउट करने वाली वैल्यू होती है वो कौन सी है? n2। तो इसको लिखते कैसे हैं? n2 इक्वल n1 ऐसे कैसे, ये आ जाएगा u1 अपॉन u2। ये u2 इधर आया, u1 अपॉन u2 ये क्या है? यूनिट्स हैं। तो n1 u1 को आप लिखेंगे m1a l1b t1c डिवाइड बाय m2a l2b t2c। ये क्या है हमारे पास? u मतलब यूनिट, जो भी डायमेंशन है इनकी वो हमने लिख दी। फर्स्ट सिस्टम के लिए तो ये डायमेंशन, सेकंड सिस्टम के लिए ये डायमेंशन। अब आगे देखेंगे इसी को कंटिन्यू। यहां से अब देखो बेटा, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें देखो इन दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो आप इसे ये लिख सकते हैं n1 इक्वल n2 इक्वल n1 m1 अपॉन m2 a, यहाँ लिखेंगे l1 अपॉन l2 b और लिखेंगे t1 अपॉन t2 c। ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट सिस्टम दे रखा हो, जैसे एमकेएस को आपको कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? सीजीएस वैल्यू में। ठीक है, तो जो जिसमें वैल्यू है गिवन वो तो क्या आ जाएगी? 1 वाली टर्म में आ जाएगी, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो 2 की टर्म में आ जाएगी। तो क्या आएगी बेटा आपके पास? देखो वैल्यू, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। ठीक है, तो देखें इसको लिखा आपने m1 l1 t1, ये लिखा आपने m2 l2 t2। ठीक है, m1 MKS में अगर मैं बात करूँ m1 यानी जो मास की यूनिट होगी वो क्या होती है? 1 kg, और लेंथ क्या होती है? 1 मीटर। टाइम क्या होता है? 1 सेकेंड। टाइम कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि MKS CGS FPS सभी में टाइम का क्या लेंगे हम? 1 सेकेंड। ये क्या रहेगा? 1 ग्राम, क्योंकि CGS में, और ये क्या रहेगा? 1 सेंटीमीटर। MKS को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? CGS में, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। करना किसमें है? इसमें। तो 1 kg में कितना होगा? 10³ ग्राम, और 1 मीटर में कितना होगा? 10² मीटर। क्लियर? ये आपको प्रोसीजर याद रखना है। ठीक है, एक आता है बेटा आपके पास सेकंड, कि CGS को कन्वर्ट करना हो आपको किसमें? MKS। तो आप लिखेंगे इसको m1 l1 t1, इसको लिखेंगे m2 l2 और ये t2। m1 जो है वो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम, इसको क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड। 1 सेकेंड 1 मीटर 1 kg। अब मैंने क्या बोला था? इस वाले को तो आपको कुछ चेंज करना नहीं है, करना किस में चेंज? इसी में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ kg, क्योंकि आपको ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? kg। क्यों? क्योंकि CGS में CGS को किस में बदल रहे हो? MKS में। और ये हो जाएगा 10⁻² मीटर, और सेकंड का वही एज इट इज लेना है। ये प्रोसीजर आपको याद रखना है, क्योंकि m1 m2 m1 l1 t1 ये वैल्यूज़ आपको कहाँ से रखनी पड़ेगी? यहीं से रखनी पड़ेगी फॉर्मूले के अंदर, जो कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते चलेंगे। देखो अब यहाँ पे
बी और सी थी, जो आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होगी उसकी जो पावर्स होगी डायमेंशनल फॉर्मूले में जो पावर्स होगी वो आप यूज में लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है आपके पास कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है बेटा? फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t की पावर -2। यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया 1, c हो गया -2। अब आपको न्यूटन पहले बताया हुआ है कि न्यूटन जो है वो MKS है, डाइन जो है वो क्या है? CGS। तो MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, तो अभी अभी मैंने फॉर्मेट बताया। आपको क्या करना है? N1 भी दे रखा है, आपको 1 दे रखा है 1 न्यूटन, N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। N1 जो है वो कितना? 1। M1 कितना लिखोगे बेटा? किस में है? MKS में। तो MKS में क्या लिखोगे? 10 की पावर 3 ग्राम। क्लियर? और इसके क्या लिखेंगे? 1 ग्राम, क्योंकि किस में बदल रहे हो आप? डाइन में बदल रहे हो, यानी CGS क्वांटिटी में। A की वैल्यू 1, L1 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी? 1। ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, पावर कितनी बेटा? -2। कितना वैल्यू आ जाएगा आपके पास? ये तो हो गया बेटा 10 की पावर, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो 1 की पावर -2 यानी कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया? 1। तो आपके पास कितना आया? 10 की पावर 5। मीन्स कि 1 न्यूटन में कितना होना चाहिए आपके पास? 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये कन्वर्जन आ गया आपके पास कि 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट कीजिए? डाइन। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन